नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू सिंह की मुश्किलें हर दिन बढ़ते जा रही हैं। अपहरण के एक कांड में आरोपी बनाए गए राजू सिंह की मुश्किलें अब इस कदर बढ़ रही हैं कि उनके खिलाफ हर आए दिन कोई न कोई नया मामला सामने आ रहा है और एक बार फिर से उनके खिलाफ एक नया मामला एक कार के विवाद को लेकर के है और इसमें भी उनके खिलाफ मामला दर्ज होना शुरू हो चुके। दरअसल राजू सिंह मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से विधायक हैं और वे विधायक रहते हुए उस इलाके में लंबे अरसे से अपने दबदबे को भी कायम किए हुए हैं और विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए उस इलाके में उन दलों को फलने फूलने में काफ़ी परेशानी का सबब भी बने हुए हैं। तो इन सबके बीच पिछले दिनों ही उनके ऊपर एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता के अपहरण करने का आरोप लगा। कहा गया कि उनके ही कोल्ड स्टोरेज से उस राजद नेता की बरामदगी हुई। तो इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ न केवल FIR दाखिल की है बल्कि उनके खिलाफ अब कुर्की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। और इन सबके बीच अब एक और जो नया मामला आया है, इस मामले को लेकर के राजू सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल विधायक डॉक्टर राजू सिंह अब हरियाणा नंबर की एक कार को लेकर के नए विवाद में फंस गए हैं। इस मामले में कागजात या जवाब देने के लिए उन्हें समय दिया गया है और मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार की माने तो पारू थानेदार को कागजात नहीं देने पर चोरी की गाड़ी मानकर FIR में धारा जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए पारू थानेदार ने विधायक के आवास पर केयरटेकर को सूचित भी कर दिया है। इधर SSP ने गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया है, यानी कि राजू सिंह को जिस अपहरण मामले में आरोपी बनाया गया है उसमें विधायक और उनके करीबियों के गिरफ्तारी के लिए उनके मोबाइल टॉवर के लोकेशन निकाले जा रहे हैं और इसके आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। और इन सबके भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप देखेंगे तो पिछले अगर हम 5 दिनों के ही घटनाक्रम को देखें तो पिछले 5 दिनों के अंदर ही भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ यह तीसरा FIR होगा जो उनकी मुश्किलों को बढ़ाने वाला रहेगा। यानी कि राजू सिंह जिनका लेकर के आपराधिक इतिहास की कोई विषय बड़ी घटनाएं अब तक उनके खिलाफ नहीं दर्ज थी, उनके खिलाफ अचानक से एक कई नए मामले सामने आ गए हैं और ये सब आपराधिक मामले हैं, जिसमें पहले तो एक अपहरण का मामला सामने आया, उसके बाद अन्य और मामले आया और अब एक नया विवाद उनकी कार को लेकर के है कि उन्होंने अवैध कागजात के ऊपर अपनी कार का इस्तेमाल कर रखे हैं और यह कार हरियाणा के नंबर से जुड़ा है। दरअसल पुलिस ने जब विधायक डॉक्टर राजू सिंह के घर पर छापेमारी की तो वहां से पुलिस को हरियाणा नंबर की 2 कार मिले हैं। प्रारंभिक छानबीन में दोनों कार गुरुग्राम की एक दवा कंपनी के नाम पर निबंधित पाई गई है। इसके लिए गुरुग्राम परिवहन कार्यालय से ब्यौरा लेने का निर्देश भी पारू पुलिस को दिया गया है। छानबीन के बाद गाड़ी के सही मालिक की जानकारी नहीं मिलती है तो इसके लिए चोरी की गाड़ी जब्ती की धारा 414 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर इसमें कौन सही मालिक है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है और चूंकि यह गाड़ी विधायक के परिसर से मिली है तो ऐसे में विधायक के खिलाफ चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल करने को लेकर के एक मामला दर्ज किया जा सकता है। SSP की माने तो जो राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड है उसमें भी नामजद विधायक राजू सिंह व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SDPO सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है और इस टीम ने रविवार को ही पटना और मुजफ्फरपुर में विधायक के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उनके मोबाइल सर्विलेंस का भी सहारा लिया जा रहा है और SSP ने बताया है कि गुरुग्राम व हरियाणा दिल्ली बॉर्डर इलाके में उनके जो फार्म हाउस बताए जा रहे हैं उन पर के ऊपर भी दबिश बनाई जा रही है और वहां से भी छानबीन की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर के अलग अलग तरीके की पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसके बाद पुलिस टीम हरियाणा व दिल्ली में विधायक का सुराग ढूंढने निकलेगी। SSP ने बताया कि गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में विधायक के घर पर कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से इश्तेहार लिया जाएगा। इस संबंध में भी पारू पुलिस को निर्देश दे दिया गया है। यानी कि राजू सिंह अगर जिस अपहरण कांड में आरोपित बनाए गए हैं वे अगले कुछ दिनों में पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं, खुद को सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एक तो मुश्किल अपहरण कांड को लेकर के बढ़ सकती है, दूसरे जिस तरीके से उनके घर में जो 2 कार मिली है और दोनों कार पर हरियाणा का नंबर है तो उसे लेकर के अब उसका असली मालिक कौन है और आखिर किस वजह से वह इन दोनों गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बड़ी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल राजू सिंह कर रहे थे वो दोनों गाड़ियां चोरी की थी और वो चोरी की गाड़ी पर ही बैठ करके पूरे बिहार में और अलग जगह घूम रहे थे। इन सब का पता पुलिस लगा रही है। इन सब के बीच आज घटनाक्रम को हुए 5 दिन बीत चुके हैं, बावजूद उसके राजू सिंह का कोई अता पता नहीं है। राजू सिंह अभी भी लापता हैं। उनकी छानबीन के लिए पुलिस की ओर से लगातार दबिश बनाई जा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो चोरी छिपे का खेल है इस खेल में राजू सिंह का पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं या फिर पुलिस कब उन्हें गिरफ्तार कर पाती
जाती है और इन सब के बीच क्या उनके खिलाफ और नए मामले दर्ज किए जाते हैं, यह भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।